नमस्कार, सत श्री अकाल एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं मलिंदर कौर, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल कनाडा, मेडिटेशन टीचर एंड ऑथर ऑफ मेडिटेशन बुक। मुझे मेरे एक व्यूअर का मैसेज आया और उन्होंने पूछा कि जो मेरा पिछला वीडियो था फियर के बारे में, तो उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन पूछे और वो उनका जवाब चाहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेडिटेशन व्हाट्स द रियल डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन की रियल डेफिनेशन है क्या। और दूसरा उन्होंने पूछा कि मेडिटेशन और फियर में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आंसर दूंगी वो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, अब तक की लर्निंग है, अब तक की अवेयरनेस है। ये कोई फाइनल आंसर नहीं है और यही कोई अल्टीमेट आंसर नहीं है। आज जो मैं बता रही हूँ 5 साल बाद अगर आप मुझे पूछे तो शायद मेरा आंसर कोई और हो, क्योंकि ये एक अवेयरनेस है और अवेयरनेस जब हम मेडिटेशन के रास्ते पे चलते हैं तो अवेयरनेस हमारी बढ़ती जाती है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट एक्जैक्टली द मेडिटेशन इज, मेडिटेशन आखिर है क्या, तो मैंने जो अब तक सीखा, समझा और महसूस किया वो है कि जब हम जान लेते हैं कि हम असल में है कौन। मोस्टली हम सोचते हैं कि जो मेरी आंखें हैं, मेरा नाक है, मेरा फेस है, मेरे हाथ है, मेरी बॉडी है, मैं अपने आप को उसी से आइडेंटिफाई करती हूँ। जहाँ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी थॉट्स से, अपने मन से। तो जब कोई इंसान जान लेता है कि ना तो मैं बॉडी हूँ और ना ही मैं माइंड हूँ, मैं इससे परे कोई और ऐसी एग्जिस्टेंस हूँ जो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। जब ये बॉडी नहीं भी होगी, जब मैं इस दुनिया में नहीं भी होंगी, इस बॉडी में जो माइंड है किसी और बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा, तब भी मैं हूँ, तब भी मैं थी या था और लेटर ऑन भी मैं हूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। कहने को ये बात थोड़ा किताबी लगती है, लेकिन जब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, जैसे हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि ना तो मैं कभी मरा था और ना ही कभी मरूंगा, ना कोई किसी को मारता है और ना ही कोई मरता है। डीप चीज़ें हैं, समझने में काफ़ी साल लग जाते हैं और मुझे भी लगे हैं। सो बेसिकली अगर इसको मैं सिंपल कर दूं तो अवेयरनेस में रहना, हर वक्त 24 आवर्स एक अवेयरनेस में रहना कि मेरी बॉडी है, मैं बॉडी नहीं हूँ। माइंड को मैंने यूज़ करना है जब मुझे उसकी ज़रूरत है, लेकिन हमेशा मुझे अपने माइंड में नहीं रहना, क्योंकि मैं थॉट नहीं हूँ। थॉट्स मेरी है, मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं थॉट नहीं हूँ। इस अवेयरनेस में इस नॉलेज को समझ लेना, इस जो है विजडम को पा लेना, वही मेडिटेशन है। और इस स्टेट में रहना जहाँ अपने आप को ना बॉडी समझना, ना माइंड समझना, ना मैं मलिंदर को समझना और ना मैं एज ए फीमेल समझना, सिर्फ अपने आप को एक एवर लास्टिंग, जिसे हम सोल का नाम देते हैं, कुछ लोग आत्मा का नाम देते हैं, वट एवर, उसमें उसको समझ लेना कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ। और उस चीज को भी महसूस करने के लिए बॉडी की जरूरत है, माइंड की जरूरत है। सो वो चीजें मेरी है, मेरी बॉडी है, मेरा माइंड है, लेकिन मैं कौन हूँ, उस चीज को जिस दिन हम जान लेंगे, समझ लेंगे, उस दिन हम मेडिटेशन को समझ लेंगे। और उसके बाद हमें घंटों चौकड़ी लगाकर बैठने की भी जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि बैठना नहीं है, मैंने कहा कि जिस दिन समझ लेंगे उस दिन अगर आप ना भी बैठे, उस अवेयरनेस में अगर आप रहते हैं, सोते जागते खाते पीते, तो भी आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं। सो मेडिटेशन को अगेन करना नहीं है, समझना है, रहना है, इस स्टेट में रहना है। जैसे कहते हैं आनंद की स्टेज में, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगता है इसको अंडरस्टैंड करने में। मेरी कोशिश होती है मेरा वीडियो 5 मिनट से कम हो। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, मेडिटेशन का फियर से क्या कनेक्शन है, उसका आंसर मैं आपको सेकंड वीडियो में दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में यही है कि जिस दिन हमने समझ लिया
हम क्या हैं। सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप घर पे आते हैं और लाइट बंद है और एक रस्सी बड़ी होती है और आपको लगता है कि ये स्नेक है, सांप है, और आपकी सांस से फूलने लगती है, आप डर जाते हैं। लेकिन अगर आपने लाइट जला दी या किसी ने लाइट जला दी और आपने देखा कि ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, तो वो नॉलेज जो अवेयरनेस आ गई उसी वक्त आपको कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। आपका जो थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया। इसी तरीके से जब हमें पता चल जाएगा कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, और वो हूँ जिसको ना तो किसी ने आज तक मारा और ना ही मार सकता है, ना ही आत्मा मरती है, ट्रांसफर होती है, जैसे मैं बिलीव करती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोग बिलीव करें, लेकिन कोई पावर है जो हमेशा थी, हमेशा रहेगी, और एवर सीइंग है, वो हमेशा विटनेस है। उसमें स्थिर हो जाना, उसको महसूस कर लेना, एंड अपने जो स्कैटर्ड मन को एक ही अवेयरनेस में रख लेना। जिसलिए हमारा माइंड स्कैटर्ड है, हम कुछ खा रहे होते हैं, सेम टाइम हम कुछ सोच रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल एक अलाइनमेंट में आ जाएगा, सोच लेना कि वो हमारी मेडिटेशन स्टेट है। सो मेडिटेशन कोई चीज नहीं है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। उस स्टेट में रहना, जैसे अगर आप गीता में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है कि एक स्टेट है, वहां तो जैसे डिमेंशंस है, फर्स्ट डिमेंशन, सेकंड डिमेंशन, थर्ड डिमेंशन, फोर्थ डिमेंशन, वहां है जब बिल्कुल हम बॉडी से डी अटैच हो जाते हैं। सो दीज आर डिमेंशंस, दिस इज ए जर्नी। ये कोई जर्नी है, ये कोई चीज नहीं है कि जिसको आज मैं सोचूं कि मुझे पाना है और मैं पा लूंगी। इस जर्नी, इससे अपनी अवेयरनेस में रहने की जर्नी है। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। सो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर सेकंड वीडियो में दूंगी। थैंक यू।